सिद्धांत है, हम दें दाना तो गाओ हमारा गाना, हम दें दाना तो हमारा गाओ गाना। इस सिद्धांत से अब हम प्रेस के लोगों को भी देख रहे हैं कि प्रेस के लोग भी स्वाभिमान के लिए और देश की रक्षा के लिए, खासकर लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश की हिंदुस्तानियत को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए अब भाजपाइयों का भी नहीं मान रहे हैं। भैया केजरीवाल जिस तरह से आप हाँ, केजरीवाल जी का नाम लेना भूल गया। सोचिए, एक व्यक्ति के सरकार छीन ली, बताइए, झूठ फैला करके, आरोप लगा करके सरकार छीन ली। अरविंद केजरीवाल जी जो काम गरीबों के लिए कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा था। अब तो कोर्ट ने भी साफ कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। इससे ज्यादा निंदनीय काम भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं हो सकता है। ये डेथ ऑफ मॉरलिटी है, नैतिकता की को मृत्युदंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। भैया प्रदेश सरकार जो है गाय के नाम पर राजनीति करती है, काउ मिल्क प्लांट बंद पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? ये अगर रहे कन्नौज में तो तुम्हारा सब कुछ बंद हो जाएगा। कन्नौज में अच्छा, आलू की आज खबर सुनी, बताओ, आलू पैदावार किसान को आय दोगुनी होनी थी, उसकी खरीद होनी थी, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। बताओ आलू की हालत क्या है, किसान की महंगाई क्या सामना करना पड़ रहा है। और फिर ये नौजवान जो भटक रहे हैं मोबाइल लेकर के, इन्हें सिखा दिया सेल्फी लेना। ये सेल्फी ले रहे हैं, उस पर टाइम खराब कर रहे हैं और अपना समय काट रहे हैं। इनका जीवन नहीं बदल पा रहा है, न नौकरी न रोजगार। तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो सब बंद हो जाएगा और इस सीमा तक चले जाएंगे कि आपके मुंह को भी सील कर देंगे। भैया जापान दौरा करके हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे खुशी है इस बात की, हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जापान गए थे। वैसे अक्सर हम लोग देखते हैं और सामाजिक तौर पर भी हम लोगों को दिखने को मिलता है कि हम सब लोग विदाई के बाद जाते हैं घूमने। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने चले गए और दिल्ली के 11 साल और इनके 9 साल से ज्यादा पूरे हो गए हैं। अभी वो एक एमओयू के कागज लिए घूमते हैं कि एमओयू कर लो हमसे, एमओयू कर लो। भैया जल जीवन मिशन एमओयू कर लो। सोचो, अभी भी एमओयू कर रहे हैं। बताइए, अगर जमीन पे उतरा होता तो ये मोबाइल हमारे यहाँ बन रहा होता, ये मोबाइल का कैमरा हमारे यहाँ बन रहा होता, मोबाइल के ऊपर जो शीट है जो स्क्रैच रोकती है वो हमारे यहाँ बन रही होती। कवर तो चलो हम बना ले रहे हैं, अंदर जो इसके फिट है इलेक्ट्रॉनिक वो हम बना ले रहे होते। अब बताइए, 11 साल दिल्ली के, 9 साल इनके हो गए पूरे और समय खत्म हो गया, तब जापान जा रहे हैं। और देखिए, इन्होंने क्योटो नहीं बनाया, प्रधान सांसद जी का प्रधान क्षेत्र क्योटो कहा था देश के प्रधानमंत्री ने कि हम अपने वाराणसी को क्योटो बनाएंगे। अगर वो क्योटो बना देते तो कन्नौज को हम भी और आगे ले जाते, कन्नौज के लोगों को और सुविधा देते। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद भी न बुलेट ट्रेन पे बैठे और बैठे भी बुलेट ट्रेन पे, तो बताओ इशारा क्या कर रहे थे उंगली से। जो नए मॉडर्न लोग हैं, इस जमाने वाले लोग हैं, इनकी बात नहीं कर रहे पुराने लोगों की जो नए लोग हैं वो जानते होंगे उंगली दिखाने का मतलब क्या है। वो दिखा के आगे हम 500 की नहीं चलाएंगे गाड़ी, 500 स्पीड में नहीं चलाएंगे, इसीलिए वो दिखा रहे थे, हाथ से कुछ इशारा कर रहे थे। और क्योटो नहीं गए, एक चले गए जर्मनी, एक जा रहे पूरब, एक जा रहे पश्चिम। ये कैसा चल रहा है बीजेपी में, बताओ। मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि शंकरा जी को फंसाने के लिए, मुख्यमंत्री फंसाने के लिए डिप्टी सीएम साजिश कर रहे हैं। बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। और दूसरे गए थे जर्मनी, कम से कम वो कुछ दिखाते, साइकिल ट्रैक दिखाते। मर्सिडीज का वहां बनाया म्यूजियम। मर्सिडीज जो गाड़ी है वो सब हमारे सबके लिए प्राइड मानते हैं समाज में कि अगर आप मर्सिडीज ओन कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आपका स्टेटस बहुत बड़ा है। बताओ, मर्सिडीज का शोरूम नहीं देखने गए, घबरा इसलिए गए कि उन्हें पता लग गया कि गाड़ी तो देख सकते हो लेकिन सीट पे नहीं बैठ पाओगे। मेडिकल कॉलेज सिलेंडर बांटने की तैयारी है। देखिए, आराम से भैया, बीजेपी से कुछ भी झूठ बुलवा लो, चुनाव में इतना कुछ दे देंगे जिससे जनता को भूल जाए, गरीब जनता।
लेकिन बुनियादी चीजें भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। बिजली महंगी, उसको सस्ता नहीं कर रही है। अस्पतालों में इलाज हो जाए गरीबों का, वो नहीं कर रहे हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट जो बहुत बड़े पैमाने पे बीमारी है कैंसर, वो नहीं ठीक कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं, और कहेंगे नए तमाशा दिखाएंगे आपको कहेंगे मुस्कुराइए, मुस्कुराने के लिए कुछ कार्यक्रम कर देंगे आपको। लेकिन जब आप कैंसर से बीमार होंगे तो आपके लिए कैंसर का इलाज नहीं है, हार्ट का इलाज नहीं है आपके लिए, दवाई सस्ती नहीं है, न महंगा दवाई इलाज है। भैया त्योहार आते ही खाद्य विभाग की छापेमारी शुरू हो जाती है, जिसको मिलावटखोरी कहा जाता है। क्या साल भर मिलावटखोरी नहीं होती, इस पे क्या कहेंगे? इस पे कुछ मत कहो, वही ठीक है। कुछ मत कहो, मिलावट न हो, इसके लिए हम लोगों को डे 1 से काम करना पड़ेगा। काऊ मिल्क प्लांट इसलिए लगा था कि गाय के दूध का ही उत्पादन हुआ, और जब साफ सुथरा उत्पादन होगा तो हमारे जनता को भी साफ सुथरा उत्पादन मिलेगा। तो बताइए, ये लोग तो उसके पक्ष में भी नहीं है, किसी अच्छाई के पक्ष में। बजट भी घटा है, जमीन भी घटी, एक भूखंड अलॉटमेंट हुआ है जिसपे भी तो बिल्डिंग काम चल रहा है, वो क्या कहेंगे? वो इसलिए है कि भाजपाइयों को दुर्गंध से प्यार है, इसलिए वो सुगंध के पक्ष में नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात। उन्हें दुर्गंध से बहुत लगाव है। एक और भैया नारा दे दिएगा, इजराइल फादरलैंड और इंडिया मदरलैंड, ये भी एक कुछ यूनिक है। ये सब नकली लोग हैं। और यादव जी की लव स्टोरी और दुनिया में देखिए, आप लोग समझदार बनिए, बीजेपी के चक्कर मत पड़िए। बीजेपी आपको धोखा देती है, झूठ बोलना सिखाती है। भैया आप दुनिया में हर देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, अमेरिका से डील हो गई आपकी, और आप चीन का बाजार आपका छीन रहा है। तो हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? इन नारों से भविष्य नहीं ठीक होगा कि हम मदरलैंड, आप फादरलैंड। अरे बुनियादी चीजें आप क्या कर रहे हो? हमारे देश का पूरा कारोबार इजराइल को दे रहे हो, हमारे देश का पूरा कारोबार अमेरिका को दे रहे हो, हमारी पूरी चीजें चीन से आ रही हैं। हमारा वो जो शेर बना था लोहे का, वो क्या हुआ? जंग खा रहा है क्या? जो वो शेर था वो जंग खा रहा। और बताइए, रोबोट कहाँ से लाए? चीन का रोबोट ले आए। कितनी बदनामी हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर डॉग देखते भी घबरा रही होगी। रोबोट जब से पकड़ा गया है तो वो डॉग देख के घबराते होंगे। आप सोचिए, इतनी बदनामी दुनिया में हुई, इतने देश के डेलीगेट्स आए, और क्या आपको फेस करना पड़ा कि आपका रोबोट निकला चीन का। इससे बड़ी बदनामी और भाजपाइयों की क्या होगी? अब कहो मदरलैंड, कहो फादरलैंड, इससे बताइए रोबोट आप थोड़ी बना लोगे। सर, एलडीए ने जेपीएनआईसी में पार्किंग खोल दी है। जेपीएनआईसी की जो बिल्डिंग है उसको तो बंद रखा, लेकिन वहाँ पे पार्किंग शुरू कर दी। देखिए, अधिकारी और सरकार को पता लग गया है कि समाजी सरकार आने वाली है। तो जो जेपीएनआईसी, अभी मैं इन साथियों से कहना चाहता हूं, एक बात समझ लेना आप, जो जेपीएनआईसी समाजवादियों ने बनाया था अब वो खुलने लगा है। इसका मतलब अधिकारियों को पता है कि समाजी सरकार आने वाली है, तो अभी पार्किंग खोलेंगे, फिर अंदर खोलेंगे, फिर वो हमें दे देंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी को, पत्रकार साथियों, आपकी समझदारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था तो इन्हें अपने आप को समाजवादी सोच का बताना था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो समाजवादी नेता इनके पास कोई नहीं था। इन्हें अपने अधिवेशन में जयप्रकाश जी की तस्वीर लगानी पड़ी। सोचिए आप, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, पहले अधिवेशन में इनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था, तब इन्हें जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके ये साबित करना पड़ा कि हाँ, जयप्रकाश जी के रास्ते पर हम चलेंगे। उन्हीं के नाम से बना हुआ जेपीएनआईसी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता है। भैया, पश्चिम बंगाल में आज फाइनल वोट लिस्ट जारी हो रही है। 58 लाख वोट कटने के बाद 2 बार तारीख बढ़ी, क्या कहना है? बीजेपी वालों ने कहा था कि हम मुसलमान भाइयों के वोट कटवाएंगे, और ये कहा कि हम मुसलमान भाई कागज ढूंढेंगे। लेकिन जब से एसआईआर हुई है, हिंदू भाई कागज ज्यादा ढूंढ रहे हैं। कन्नौज में भी, और याद रखना, हिंदू भाइयों को परेशान कर रहे हैं। अगर आपका वोट नहीं बना तो कल को कोई भी चिट्ठी देगा कि आप भारतीय नागरिक नहीं है, तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा पता है?
जहां मुसलमान भाइयों के डिटेंशन सेंटर बनाए थे वहीं आपको जाकर के रहना पड़ेगा। डिटेंशन सेंटर किसके लिए बने थे भाई? अगर आप वोटर नहीं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी भारतीय नागरिकता नहीं है। ये बात तो साफ है ना। तो जो मुसलमान भाइयों के लिए कर रहे थे, याद रखना कहावत, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन खुद गिरते हैं उसमें। सर एक अलग सा सवाल है सर, अभी दुनिया भर में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चल रहा है, अब एक नई वॉर शुरू हो गई है, इजराइल और ईरान की वॉर शुरू हो गई है। वो जो कहते हैं ना कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ये न्यू नॉर्मल है, ये नए तरह की चीज है कि लड़ाई भी चलती रहेगी, देश भी चलता रहेगा, समाज भी चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे हैं। वॉर कभी अच्छाई नहीं लाता है, वॉर नुकसान करता है। तो सीमाएं जो बनी हैं इनको लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के आपस में देशों में झगड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम लोग वॉर के पक्ष में नहीं है। एसआईआर जैसे बढ़ रहा है, पंचायत चुनाव भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो चलता हुआ दिख रहा है। अब पंचायत चुनाव में तो जो प्रधानी लड़ना चाहते थे वो सोचें, उनकी तैयारी का बहुत बड़ा नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये एसआईआर में जो मृत हैं, जीवित है, उनको मृत दिखा के वोट काट दिए गए। आपका लेटर लगा है, उसके बावजूद अभी तक वोट नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी सबका वोट कटवाना चाहती जो उन्हें वोट नहीं देते हैं। और जनता इस बार मन बनाए हुए है कि इनका इलाज वोट से कर देंगे, इसीलिए घबराए हुए हैं ये भाजपाइयों की बातें में मत आना, नहीं आप लोग भी बर्बाद हो जाओगे।